Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about the scientific notation as we started this series about new syllabus of the 9th 2025 and 2026 और इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था स्टडी करना और इसमें हम लास्ट वाले 2 वीडियोस में इससे पहले वाले टॉपिक्स को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली में क्या है बच्चों हमारे पास कि जब भी हमारे पास कोई एक लार्ज वैल्यू है, एक बहुत बड़ा नंबर है जिसकी बहुत ज़्यादा लंबी मैथमेटिकल वैल्यू है, अगर हम उस नंबर को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इन द वेरी फर्स्ट लाइन उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इट इज़ द शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। एक तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है और एक बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसे किस तरह से करेंगे, इसके साइंटिफिक नोटेशन में हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। अच्छा, एक तो फर्स्टली हमें लार्ज नंबर्स को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही क्यों महसूस होती है, तो इन्होंने नेक्स्ट में आपको बताया कि द वैल्यूज़ ऑफ दीज क्वान्टिटीज़ लाइक टेक अप मच स्पेस एंड दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड देयर रिलेटिव साइजेस आर डिफ़िकल्ट टू विजुलाइज। लाइक आपके लिए डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है उनको रीड करने में, उनको लिखने में या उनके साइज़ के हवाले से उनको देखने में है। और इसके अलावा कैलकुलेशंस में यूज़ करना थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर हो, ठीक है। लार्ज नंबर से मुराद लाइक आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज़ दिस वैल्यू। अब इसको रीड करने में भी मसला है, इसको कैलकुलेशंस में यूज़ करने में भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी बड़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं, दिस वन 0.00 समथिंग। अब ये दिखने में तो एक लार्ज नंबर है बट एज सच दिस इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू बिकॉज 0.00 है, ठीक है। तो एक बहुत छोटी वैल्यू है या एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इन दोनों को अगर हमने स्मॉल वे में यानी शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किस तरह से करेंगे हम वो देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हम क्या करते हैं, उस नंबर को एक्सप्रेस कर देते हैं एज अ पावर ऑफ 10, यानी 10 की पावर बना के एक्सप्रेस कर देते हैं। अब 10 की पावर बना के हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए हमें दोनों एग्जाम्पल्स को देखना पड़ेगा। दिस वन फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास वही वाली जो अभी हमने पढ़ा, सन का और जो डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ से। अब ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने इसको बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि आपने कोई भी होल नंबर जो है ना वो पॉइंट से पहले लिखना है और एक ही लिखना है। लाइक इसके अंदर आपके पास 3 होल नंबर्स शो हो रहे हैं, 1, 3 एंड 8। अब इन तीनों नंबर्स में से हम फर्स्ट वाला नंबर सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉइंट, ठीक है। 1.38 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने क्या करना है, उन्होंने क्या कहा आपको, एक्सप्रेस कर दिया हमने पावर ऑफ 10 के साथ। अब हमने यहाँ पे यही करना, 10 लिखा और 10 के ऊपर पावर। अब पावर में उतने ही बच्चों जो है पावर उतनी बनेगी जितने आपके पास यहाँ पे बाद में डिजिट्स हैं। अब 1 के बाद हमने 1 के बाद पॉइंट लगाया ना, तो अब हम इसके जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसलिए 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास 8, और आगे यूनिट हमारे पास क्या था, किलोमीटर, तो ये हमारे पास किलोमीटर वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि वो समझते हैं कि सिर्फ हमने ज़ीरो वाली जो वैल्यूज़ है ना उसको 10 की पावर बनाना होता है, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। जब आपने पॉइंट लगा दिया ना तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ है चाहे वो होल नंबर्स भी हैं, आपने उनको भी 10 की पावर में ही लिखना होता है, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि अब हमने ये 1.38 लिख लिया तो बस इन 3 नंबर से हमारा लेन देन ख़त्म, अब हम सिर्फ पावर में किसको लिखेंगे, ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को। तो ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ ज़ीरो को नहीं बल्कि बाकी होल नंबर्स को भी पावर में ही काउंट करना होता है जब हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अब एक नंबर के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, अब उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन सब को हम 10 की पावर में ही काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने एक तो ये हमारे पास आ गया, इसको आगे भी मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है आपको यहाँ पे प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो लाइक कोई भी नंबर, लेटर, सिंबल जो लगता है आपके यूनिट से पहले उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। हमने एक टेबल भी देखा था प्रीफिक्सेस वाला, और उस प्रीफिक्सेस वाले टेबल के अंदर एक्चुअली में हमारे पास क्या था कि डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हुई थी डिफरेंट प्रीफिक्सेस की। तो अब हम इस वैल्यू में देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रीफिक्स यूज़ हो रही है, किलो वाली, ठीक है, दिस वन।
ये किलो वाली प्रीफिक्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो अगर मैं इस प्रीफिक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, अब ये प्रीफिक्सेस वाले कॉन्सेप्ट उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने इससे पिछला वाला टॉपिक पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। अब ये किलो की हमारे पास वैल्यूज़ टेबल में क्या थी, 10⁻³ ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्सेस की वैल्यू भी लगा के यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे यूनिट किलोमीटर लगे। अगर हमने मीटर के अंदर आंसर लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, किलो की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। किलो की वैल्यू क्या है, 10⁻³ तो अब ये 8 और 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। तो आपके पास मीटर्स के अंदर ये आंसर आ सकता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमने दो तरह से कर ली। अगर हम प्रीफिक्स की वैल्यू लगा के यूनिट चेंज कर देते हैं तो ये आंसर है। अगर आप प्रीफिक्स की वैल्यू लगा के यूनिट नहीं चेंज करना चाह रहे, एज इट इज़ वैसे ही कर रहे हैं, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो हमारे पास वैल्यू है उसको भी हम देख लेते हैं। जो सेकेंड वैल्यू दी हुई है, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट 0.00 एंड समथिंग, ठीक है। अब इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो डेसिमल पॉइंट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ, अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी उसमें देखिए कहीं पे भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं था, हमने खुद डेसिमल पॉइंट लगाया एक होल नंबर के बाद, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में हम एक ही होल नंबर के बाद जो है वो पॉइंट को यानी डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, लेकिन यू कैन सी कि ये कोई होल नंबर से मुराद यानी 1 से 9 के दरमियान, ठीक है। ज़ीरो उसमें काउंट नहीं हमने करना, 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट होना चाहिए जिसके बाद डेसिमल पॉइंट लगे और फिर 10 की पावर बना के हम साइंटिफिक नोटेशन देखें। यहाँ पे भी हमने ये जो आपके डेसिमल पॉइंट से पहले कौन है, 1, ठीक है। 1 से लेके 9 तक होना चाहिए। यहाँ पे आपकी मेंशन भी है कि नंबर इज़ रिटन फ्रॉम 1 to 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय द होल नंबर पावर ऑफ 10। तो नंबर 1 से 9 के दरमियान में ही होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो एज़ वी सीन दिस वैल्यू कि हमारे पास ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट, इट मीन्स कि हमें ये डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्ट कैसे करना पड़ेगा कि हमें ये देखें, इस पूरी वैल्यू में हमारे पास होल नंबर जो पहला आ रहा है 1 से 9 के दरमियान वो क्या है, 5। तो इट मीन्स कि हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब हमने जब ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे 5 के बाद शिफ्ट किया, नाउ हम काउंट करेंगे वो सारे ज़ीरोज़ जो हमने इससे पहले देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1, नाउ वी विल काउंट। अब चूँकि यहाँ पे पॉइंट लगे तो पॉइंट से पहले, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे पॉइंट लगेगा पॉइंट के बाद आपने सारे डिजिट्स को काउंट करना है, चाहे वो ज़ीरो हैं चाहे वो ज़ीरो नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी 5 के बाद चूँकि पॉइंट लगा है तो अब हम पॉइंट से पहले यानी सारे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ से शिफ्ट किया है ना, तो इसलिए हम पीछे को काउंट करें। अब हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है 5 से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वाला जो ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट से पहले था, तो इस ज़ीरो की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ तक हमारे पास कितने डिजिट्स बने हैं, 11। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, -11। -11 से क्या मुराद है कि माइनस यानी पीछे की तरफ है वैल्यूज़, आगे नहीं है। तो ये -11 से शो होता है कि आपकी वैल्यू कितनी छोटी है। पॉजिटिव वैल्यू से शो होता है कि आपकी वैल्यू कितनी बड़ी है, और माइनस क्या शो करता है कि आपकी वैल्यू कितनी छोटी है, यानी 0.00 समथिंग में आपकी वैल्यू 0.0 लाइक समथिंग रीडिंग थी हमारे पास, वैल्यू थी, और हमने इस तरह से इसको काउंट किया तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5.2 × 10⁻11 मीटर। सो इस तरह से हम जो है एक लार्ज वैल्यू को शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको आप देखें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ये वाली जो साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमने चूँकि मेजरमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम ये देखेंगे कि हम उन क्वांटिटीज़ को मेजर किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप सो you like the video. If you want to watch more videos like this, then subscribe. Allah Hafiz.